वेलकम बैक। आने वाले दिनों में इंपोर्टेड फोन, साथ ही लैपटॉप और एलसीडी और कई प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं। वजह है रुपए का कमजोर होना, जिसके चलते एलजी जैसी कई कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए हैं। दूसरी कंपनीज भी जल्द ही प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा सकती हैं। रुपए में तेज गिरावट के बाद अब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए भी ज्यादा कीमत चुकाना होगा, क्योंकि कंपनियां रुपए के भाव में कमी से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए दाम बढ़ा सकती है। एलजी ने पहले ही कीमतों में 3 से लेकर 5% तक बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है, जबकि एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनी ब्लू स्टार 2.5 से 7.5% तक बढ़ोतरी की घोषणा कर चुकी है। सोनी 4 से 7% और पैनासोनिक प्रोडक्ट के दाम 3 से 10% तक बढ़ोतरी कर सकती है। गोदरेज अप्लायंसेज और बजाज इलेक्ट्रिकल्स 2 से 5% तक प्रोडक्ट महंगा कर सकते हैं। सैमसंग और वीडियोकॉन भी मान रहे हैं कि रुपए में कमजोरी से दबाव बढ़ रहा है। मोबाइल फोन है, कुछ मोबाइल फोन जो स्मार्टफोन कहते हैं वो तो पूरा की पूरा इंपोर्ट होके आता है, तो उसके रेट बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। कुछ चीजें ऐसी है जिसमें थोड़ा इंपोर्ट लगता है, बाकी यहीं बनता है, तो उसमें थोड़ा रेट बढ़ेगा। अभी रेट कितना क्या बढ़ेगा इसका हर एक आदमी कैलकुलेशन कर रहा है। कंप्यूटर और मोबाइल फोन भी महंगा होगा। कुछ कंपनियां दाम बढ़ाने की तैयारी में है, लेकिन कुछ कंपनियां पहले ही दाम बढ़ा चुकी है। जैसे BenQ एक बार कीमतों में 2 से 3% की बढ़ोतरी के बाद अब फिर से 3 से 4% बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। माइक्रोमैक्स और लावा ने भी कीमतों में 3 से 5% की बढ़ोतरी का संकेत दिया है। कंपनियां कह रही है कि सुस्त बिक्री को देखते हुए वो अब तक रुपए का भार ग्राहकों पर नहीं डाल रही थी, लेकिन आगे दाम बढ़ना तय है। मैं समझता हूं कि इस तरह जो रुपये डिप्रिशिएट हुए तो जरूर प्राइसेस बढ़ सकते हैं। देश में ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक और कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट या तो इम्पोर्टेड होते हैं या तो फिर उनकी मैन्युफैक्चरिंग में इम्पोर्टेड पार्ट पुर्जों का इस्तेमाल होता है। ऐसे में रुपए के टूटने से प्रोडक्ट की लागत बढ़ती है। वर्णित गुप्ता के साथ अमोल डेटे, जी मीडिया, मुंबई। और रुपए में गिरावट की वजह से आम जरूरत की चीजें महंगी हो सकती हैं। महीने भर पहले तक रुपए में गिरावट के बाद भी एफएमसीजी कंपनीज दाम नहीं बढ़ा रही थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रॉ मटेरियल के दाम कम थे। लेकिन 20 दिन में रुपए में 18% की तेज गिरावट के बाद कंपनियां संकेत दे रही हैं कि कीमतें बढ़ सकती हैं। साबुन, तेल, टूथपेस्ट जैसी रोजमर्रा की चीजों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। एफएमसीजी कंपनियां जून महीने में ही रुपए में 18% की गिरावट के बाद अब दाम बढ़ाने के संकेत दे रही हैं। कंपनियों के मुताबिक नहाने के साबुन और डिटर्जेंट के दाम बढ़ने के ज्यादा आसार हैं। नहाने का साबुन बनाने में इंपोर्टेड पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है, जबकि डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक, हेयर केयर और दूसरे पर्सनल केयर प्रोडक्ट में कच्चे तेल से निकलने वाले रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है। रुपए में कमजोरी से पैकेजिंग लागत भी बढ़ रही है, क्योंकि इसके लिए भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है। हालांकि कंपनियां कीमत कितनी बढ़ाएंगी ये अभी साफ नहीं है, लेकिन कीमत बढ़ने के साफ संकेत हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह जो रुपये डिप्रिशिएट हुए तो जरूर प्राइसेस बढ़ सकते हैं। इकोनॉमी में सुस्ती की वजह से एफएमसीजी कंपनियों के लिए वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ाना चुनौती बना हुआ है। दिग्गज एफएमसीजी कंपनियों के बीते साल के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो HUL का 6%, PNG का 8%, ITC का 7% और गोदरेज कंज्यूमर्स का वॉल्यूम 12% बढ़ा है। कंपनियां इसे बढ़ाने के लिए भरपूर मशक्कत कर रही हैं, लेकिन वॉल्यूम बढ़ाना मुश्किल साबित हो रहा है। दाम बढ़ने पर वॉल्यूम पर दबाव और बढ़ेगा। अगर पिछले 2-3 क्वार्टर से देखेंगे तो काफ़ी सारे कंपनीज में वॉल्यूम मॉडरेशन आया है वॉल्यूम ग्रोथ में। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में दाम बढ़ाना कंपनीज के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। जाहिर है कंपनियों के लिए फैसला करना आसान नहीं होगा, क्योंकि कीमत न बढ़ाने पर मुनाफा घटेगा, जबकि दाम बढ़ाने पर वॉल्यूम। उत्कर्ष चतुर्वेदी, जी मीडिया, मुंबई। डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए के चलते महंगी विदेशी गाड़ियां